कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है इस वीडियो में एक नए यूनिट लेकर के आए हैं जिसका नाम है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हम पढ़े थे लेंस फार्मूला के बारे में, वो जो है सो यूनिट 1 का था, वो जो है सो अब समाप्त हो चुका है। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 2 यानी 10th के फिजिक्स का यूनिट 2 जिसका नाम है मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ फिगर देख रहे होंगे मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज का, तो इसके बारे में समझते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो मानव नेत्र जो है सो क्या है, बहुत ही एक मूल्यवान चीज़ है प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक जानवर के लिए, क्योंकि नेत्र के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, इस अद्भुत संसार को देख पाते हैं, विभिन्न रंगों को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। इसीलिए नेत्र जो है किसी भी मनुष्य और जानवर के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए आज जो है सो हम चर्चा करेंगे लेंस के स्ट्रक्चर के बारे में और जानेंगे लेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, मानव नेत्र का क्या है, फिगर है। मानव नेत्र ये क्या है दोस्तों, मानव नेत्र। ये जो है इसका मतलब एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये तो 3D नहीं बल्कि ये 2 डायमेंशनल ही है। 3D में जो है तो पूरा एकदम आप लोगों को और अच्छे तरीके से दिखेगा। फिलहाल इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो ब्लैक कलर का इसका जो पार्ट्स बना हुआ है, ये वाला पार्ट्स, ये ब्लैक कलर का पार्ट्स, ये एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको ब्लैक कलर से बनाया हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी माध्यम होता है जिसके थ्रू क्या होता है, प्रकाश जो है सो इंटर करता है नेत्र में, और इसे बोलते हैं स्वच्छ मंडल यानी कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, उजले रंग का पारदर्शी भाग होता है। ये मानव नेत्र का सबसे क्या होता है, आउटर पार्ट्स होता है, और यह क्या होता है, उजले रंग का होता है। और ये क्या करता है, इसके अंदर वाले पार्ट्स को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए आंख में कोई कण चला गया या कोई छोटा छोटा जीव जंतु जैसे हो गया, मच्छर वगैरह चला गया, तो ये क्या करता है, इसको आंख के अंदर जाने से रोकता है। ठीक है, इसका कॉर्निया का काम होता है आंख के अंदर वाले भाग का सुरक्षा देना या सुरक्षा प्रदान करना। ठीक उसी प्रकार हम समझते हैं परितारिका, यानी जिसे क्या बोलते हैं, आयरिस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इन चीज को देखते हैं। ये जो हमारा ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, यह क्या है, परितारिका। और परितारिका को समझते हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है। तो परितारिका जो है सो स्ट्रक्चर में कैसा होता है, डार्क होता है। क्या होता है, डार्क कलर का होता है, यानी काला कलर का स्ट्रक्चर होता है इसका। आप लोग देखेंगे आंख में तो क्या होता है कि एक डार्क कॉर्निया के जस्ट पीछे एक डार्क कलर का गोलाकार पार्ट्स होता है जिसे क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। और उस डार्क कलर जो होता है सर्कल टाइप का, उस डार्क कलर में भी क्या होता है, एक छोटा सा मतलब एक डार्क स्पॉट्स होता है जिसे क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पुतली बोलते हैं। अब हम समझते हैं परितारिका की फंक्शन, यानी आइरिस का जो है सो फंक्शन क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है पुतली को के साइज को नियंत्रित करना, यानी ये परितारिका जो होता है पुतली को क्या करता है, कभी कभी बढ़ा देता है या कभी कभी घटा देता है। मान लीजिए अगर ये क्या है, हमारा पुतली है। ठीक है दोस्तों, अब ये और ये परितारिका है। ठीक है, तो ये क्या करता है, कभी कभी ये परितारिका क्या करता है, इसके आकार को बढ़ा देता है और कभी कभी इसके आकार को छोटा कर देता है। तो इसका फंक्शन ये होता है पुतली को नियंत्रित करना। और जब ये पुतली को नियंत्रित करता है तो परितारिका का और एक फंक्शन बन जाता है, इसके अंदर जो प्रकाश प्रवेश करता है पुतली के अंदर से, तो उस प्रकाश को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्त, अब हम समझते हैं पुतली, यानी पुतली क्या होता है। तो पुतली जो होता है, यह आंख के अंदर जो होता है, क्या होता है, एक डार्क कलर का स्पॉट्स होता है जिसे क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। और परितारिका जो है सो इससे जुड़ा हुआ होता है। और परितारिका जस्ट क्या होता है, कॉर्निया के ठीक पीछे होता है, जस्ट ठीक पीछे। और
पुतली जो होता है ये परितारिका से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए ये परितारिका है, आप फिगर में देख ही रहे होंगे। और ये जो हमारा डार्क कलर का स्पॉट्स दिख रहा है, यह क्या है, पुतली है। तो पुतली का कार्य क्या होता है, इसके अंदर से क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करता है और लेंस से होकर के कहाँ पड़ता है, रेटिना पे। कहाँ पड़ता है, रेटिना पे। तो दोस्तों आगे हम समझेंगे नेत्र लेंस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे रेटिना क्या होता है। रेटिना पे जो है सो प्रकाश जो है सो पड़ता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है वहाँ पे, जिससे हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे पक्षाम्बी पेशियाँ क्या होती है, इन चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों हमने जाना पुतली के बारे में, उसके बाद जाना परितारिका के बारे में जो पुतली को नियंत्रित करता है, उसके बाद हमने जाना कॉर्निया के बारे में। अब हम समझते हैं नेत्र लेंस क्या होता है। नेत्र लेंस क्या होता है, इन चीज को हम समझते हैं फिगर में। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट्स, ये क्या है, हमारा नेत्र का लेंस होता है। और यह लेंस जो होता है यह कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, इस पुतली से होकर के क्या करती है, प्रवेश करती है। इस पुतली से होकर के प्रवेश करती है, तो ये लेंस के माध्यम से क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है दोस्तों, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कहाँ पे पड़ती है, रेटिना पे जाकर के क्या करती है, पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, रेटिना पे। इस तरह से, कुछ इस तरह से जो है सो रेटिना पे जाकर के केंद्रित होती है। और यहाँ पे क्या बनता है, इसका इमेज, किसी वस्तु का इमेज फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद जो है सो उस वस्तु को देख पाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस से होकर के क्या करता है, प्रकाश की किरणें क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है। उसके बाद नेत्र लेंस जो होता है कुछ पेशियों से जुड़ा हुआ होता है। उन पेशियों को बोलते हैं पक्षाम्बी पेशियां। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, पक्षाम्बी पेशियां, जो क्या करता है, लेंस के आकार को बदलता रहता है। कभी लेंस के आकार को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, और कभी क्या कर देता है, उसको बड़ा कर देता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा नेत्र लेंस है। ठीक है दोस्तों, नेत्र लेंस है। जब वस्तु क्या होता है, दूर स्थित होता है, तो यह इसको क्या कर देता है, नेत्र लेंस को बड़ा कर देता है। और जब वस्तु क्या होता है कि बहुत ही नजदीक होता है, तो इसके लेंस को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। जिससे क्या होता है कि सही तरीके से रेटिना पे जो है सो इमेज का फॉर्मेशन होता है या इमेज बनता है। उसके बाद हम समझते हैं रेटिना को। रेटिना क्या होता है, यह इनर लेयर ऑफ आईबॉल होता है। यानी आईबॉल्स का, ये जो हमारा आईबॉल्स है, इसका क्या होता है, इनर पार्ट्स होता है। इसको एक तरह से आप समझे तो आई का स्क्रीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस पे ही क्या होता है, किसी वस्तु का इमेज जो होता है, इसके पीछे जैसे किसी पर्दे पे अगर कोई इमेज फॉर्मेशन होता है, उसी तरह यहाँ रेटिना भी एक तरह से स्क्रीन का कार्य करता है। और वस्तु का प्रतिबिंब जो है सो यहीं पे रेटिना पे ही बनता है। ठीक है दोस्तों, और जो है और क्या होता है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है, जैसे इस प्रकार से तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है जुड़ी हुई होती है। और यह तंत्रिका कोशिका यानी इसके थ्रू क्या होता है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है। और जब मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है तो मस्तिष्क को क्या होता है, एक मैसेज पहुंचता है, और हम आँख के थ्रू है जो उस वस्तु को देखते हैं, और फिर क्या करते हैं, मस्तिष्क के थ्रू जो है सो हम उसको पहचानते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा नेत्र, मानव नेत्र यानी, और इसके कुछ जो है सो फंक्शन, और ये है इसके स्ट्रक्चर। तो आज दोस्तों आप लोग जो है सो इस वीडियो में जाना जो मानव नेत्र क्या होता है। मानव नेत्र जो है एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ है किसी भी मनुष्य के लिए, और यह हमें इस अद्भुत संसार को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।